कोशिश कीजिए कि शर्मिला साहब को लीजिए दोबारा। जुबैर मोतीवाला साहब से मैं मीनवाइल। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर योर टाइम। सियासी जमातें कह रही हैं, सबसे आम सियासी जमात कह रही है कि सानू तो पूछिए ही नहीं, हमें तो पता ही कुछ नहीं। तो आप बता दीजिए भाई, आप लोगों से कुछ मुशावरत हुई है या फिर वही होगा अभी बजट आ जाएगा फिर हम लाइव कट करेंगे कि फ़लाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बजट देखा जा रहा है, फ़लाँ देखा जा रहा है, फ़लाँ ने अदम एतमाद का इज़हार कर दिया, मोतीवाला साहब भी कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कुछ। क्या है बता दें, फिर मैं शर्मिला साहब के पास जाऊँगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये बजट तो हम बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं उसका। अच्छा, ये बजट आया है, इसमें क्या पोजीशन होंगे। 3,500 अरब रुपए के नए टैक्सेस सुने हैं ना, तो हमारी तो वैसे ही तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है। हमारी भी समझते हैं कि कहाँ से किस जगह पे कहाँ से आना है और ये किस जगह से वसूल करेंगे। तो अभी जो मुझे इतलात आई कि 2,000 अरब रुपए शायद उस सेल टैक्स के इजाफे के साथ या एक्सेप्शन विड्रॉ करने के साथ करेंगे और इनकम टैक्स से 1,000 अरब रुपये करेंगे। मुझे नहीं पता कि कहाँ से आएगा, क्योंकि जितने लोग इनकम टैक्स पेयर कर रहे हैं, हम एट सोर्स 87% तो कलेक्ट करते हैं। तो हम अभी बहुत ही वो कहते हैं ना उसका शिकार हैं। एंग्जाइटी हमारी, हमें पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। लेकिन अभी अगर 3,500 रुपए के अगर बजट हैं और पिछला साल जो गया है जिसको हमने देखा कि जीडीपी की ग्रोथ क्या थी, एक्सपोर्ट की ग्रोथ क्या थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने क्या परफॉर्म किया, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर ने आपके किसी सेक्टर ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। जब वो नहीं दी है तो उसके ऊपर अगर इतने आप टैक्स लगाएंगे तो ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए भी। अच्छा, मैं इसमें आता हूँ दोबारा भी। मैंने कहा अचानक ये सियासत जो है वो मईशत पे गालिब आ गई और नाज़रीन को अगर हम मनाजिर भी दिखा सकें कि आई अंडरस्टैंड जी, बिल्कुल आप सियासत के साथ आप हमारी मजबूरियां समझ रहे हैं ना। तो ये अभी बिलावल साहब के पास जी बिल्कुल डिप्टी वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं, राणा तनवीर साहब जा रहे हैं। तो शर्मिला साहब आपकी आवाज़ कट गई थी। एक तो आप ये बता रही थी कि जनाब हमसे कहा गया था कि चारों सूबों के जो शेयर्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, बिल्कुल नहीं किए गए। फिर आप लोगों ने ये कहा अब से थोड़ी देर पहले वाले लास्ट में कि अब तो टाइम भी नहीं रह गया, तो अब क्या डिस्कस करेंगे। तो हम आप यहाँ पे आपकी लाइन कट गई थी। अब ये तकरीबन पूरी ही पार्लिमानी पार्टी का ये ख्याल था या लीडरशिप की तरफ से ये हुक्म आया या अक्सरियत का ख्याल था कि जनाब अभी जो बजट इजलास है उसमें हम नहीं बैठ रहे? देखिए जी, ये कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ है और चेयरमैन साहब ने सब मेंबरान की राय ली। इसमें सेनेटर्स भी शामिल थे और एमएनएस भी सारे शामिल थे। जॉइंट पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग, और उसमें ये फैसला किया गया कि वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द बजट सेशन टुडे, क्योंकि देखिए हम अपने वोटर्स को जवाब दें हैं। और पीपल्स पार्टी ने जब शहबाज शरीफ साहब के इलेक्शन में अपने वोट के जरिए उनको सपोर्ट किया था, उससे पहले ये एग्रीमेंट हुआ था कि आइंदा आने वाले बजट की पीएसडीपी के अंदर चारों सूबों में हमसे मशावरत भी की जाएगी, हमारी इनपुट भी ली जाएगी। और देखिए हमारा एक मैनिफेस्टो है, हमारा एक आवाम की खिदमत का एक तारीख है। हमने लोगों को रिलीफ दिलवाना है और ये हमारा आवाम से वादा है। लेकिन अगर उस एग्रीमेंट को वायलेट पीएमएलएन करती है तो देयर इज नो रीजन कि हम उनको फर्दर सपोर्ट करें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और खुद चेयरमैन साहब भी इस बात पर उन्होंने अपनी डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया कि नून लीग हमें इतने अहम मसले पे ऑन बोर्ड नहीं ले रही। देखिए चेयरमैन साहब जो है ना वो भी एक तरीके से मफामत के साथ चलते हैं और हमने बहुत लेवरेज दी। हमने आखिरी दिन तक इंतजार किया पीएमएलएन का कि वो हमसे मुशावरत करें। हम किसी को ब्लैकमेल नहीं करते। पीपल्स पार्टी डजंट बिलीव इन ब्लैकमेलिंग और पीपल्स पार्टी जो है जारहाना सियासत नहीं करती है। लेकिन पीपल्स पार्टी की शराफत को लाइटली ना लिया जाए। अगर हमारे नंबर्स नहीं होंगे तो ये बजट पास नहीं हो सकता, ये हुकूमत नहीं रह सकती है। तो पीपल्स पार्टी के साथ जो एक मुआहदा हुआ है उस मुआहदे के ऊपर आप अमल दरामद करें और ये मुआहदा जो है ये आवाम की बेहतरी के लिए। कल जो जरदारी साहब की मुलाकात थी शहबाज शरीफ साहब से, वो क्या, क्योंकि कल तो खबर यही चली कि जरदारी साहब की मुलाकात थी और बजट के तनाजुर में हुई है, तो आज की पार्लिमानी पार्टी में डिस्कस नहीं हुआ कि भाई अगर व्हाट वाज दैट मीटिंग ऑल अबाउट? देखिए सदर मुमलिकत जो है वो सदर हैं पाकिस्तान के, उनसे वजीर आजम चाहे जब भी मिल सकते हैं। लेकिन मशावरत करना और बजट के ऊपर मशावरत करना, पीपल्स पार्टी की इनपुट लेना, ये पीपल्स पार्टी की टीम के साथ उनको करना था, ये चेयरमैन साहब के साथ करना था, पीपल्स पार्टी की जो फाइनेंस टीम है उनके साथ करना था, ये प्रेसिडेंट साहब के साथ नहीं करना था। अगर इसके जवाब में शर्मिला साहब नून लीग ये कहे कि भाई ये तो बजट तजावीज होती है ना, जिसको बजट स्पीच कहते हैं, टेक्निकली बजट तजावीज हैं, इस पर हाउस खुलेगा, एक कमेटियों में जाएगा, ओपन टू डिस्कशन है। भाई हमने कब कहा कि हमने कोई फाइनल तो है नहीं। बदामी साहब जो एग्रीमेंट हुआ था, मैं उस एग्रीमेंट की बात कर रही हूँ। जो एग्रीमेंट हुआ था वो ये हुआ था कि इसके ऊपर हम एक प्री डिस्कशन करेंगे बिफोर प्रेजेंटिंग द बजट। चारों सूबों की पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर
पीपल्स पार्टी की मशावरत के साथ ये लाया जाएगा, जो उस एग्रीमेंट के खिलाफ वर्जी हुई है ना। हाँ, अब आप बिल्कुल प्रिसाइज बात कर रही हैं, और एक अब से कुछ दिनों पहले की बात है, कब हुआ था, कब आपको ये कमिटमेंट दी गई? एक्सरसाइज तो मैं समझती हूँ कि महीना पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, बजट मेकिंग प्रोसेस तो शुरू हो जाता है ना, तो पीपल्स पार्टी के साथ मशावरत करनी चाहिए थी एज पर द डिसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट। हमारी एक एग्रीमेंट है ना। ये कमिटमेंट नून लीग की तरफ से किस इंडिविजुअल ने दी थी, या क्या यू हैव एनी आइडिया कि साहब हम बिल्कुल प्रिसाइसली डिस्कस करेंगे? देखिए, हम सबकी मुत्तफिका राय यही थी कि अगर PMLN हमें नहीं समझती है कि हम वो हमारे साथ मशावरत करें, और अगर वो जो एग्रीमेंट है वो उसको वायलेट करती है, तो देयर इज नो रीजन for us to attend the session. Can People's Party go to the extent of not supporting this budget जब राय शुमारी हो तब? देखिए जी, अभी तो बात आज के सेशन की है कि आज हम बजट नहीं वो करेंगे। अब आगे देखते हैं कि PMLN का क्या रवैया होता है, किस तरीके से वो हमारे साथ मशावरत करते हैं और किस तरीके से हमारे साथ आगे चलते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस PSDB और भी बहुत सारी चीजें हैं उस एग्रीमेंट में जिसपे पीपल्स पार्टी के साथ PML ने अभी तक अमल दरामद नहीं किया। सिर्फ ये एक चीज नहीं है, तो आज बजट की एक चीज है, बट और भी चीजें हैं उसके पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो फिर साथ चलना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बजट में राय शुमारी में हिस्सा लेने या ना लेने के हवाले से आज कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई? देखिए, अभी वो उस पर डिस्कशन होगी, पहले आज का दिन गुजर जाए, उस पर भी डिस्कशन होगी। अगर यही हालात और मामलात रहे तो शायद उस पे भी एब्सटेन करना पड़ जाए, लेकिन इस पे मशावरत होगी। आपको पता है एब्सटेन करने का दायरा आपको मुझसे बेहतर पता है। एब्सटेन करने का मतलब है, और फाइनेंस बिल के फेल होने का मतलब होता है गवर्नमेंट फेल हो जाए। मतलब ये गवर्नमेंट फेल है। वी नो द रेपरकशन एंड PMLN आल्सो नोज द रेपरकशन। तो अगर वो अपने पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे हैं तो उनको अंदाजा होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी उनके लिए कितनी अहम है, और अगर अहम है तो फिर वो अपने प्री एग्रीड एग्रीमेंट के ऊपर अमल दरा। अभी आप लोग एज वी स्पीक शर्मिला साहब पार्लियामेंट के प्रेमिसेस में हैं और यू हैव लेफ्ट। मैं इसलिए पूछ रहा हूं एज वी स्पीक बिलावल साहब कहें कि जनाब चले वो हमारी बात हुई है, नूनी करा दिया और आप लोगों सारे पार्लियामेंट नहीं, अभी कोई हिदायत नहीं दी गई है। इस वक्त तक हमारे चीफ विप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, जो एजाज जाकरानी साहब हैं, वो मौजूद रहेंगे और डेप्यूटी स्पीकर मौजूद रहेंगे। बाकी जो है किसी को ठहरने के लिए नहीं कहा गया। हाँ, तो इसका मतलब आज की इजलास तो मुश्किल है। अगर वो मान भी गए तो सारे के सारे अरकान तो पीपल्स पार्टी के फिर भी नहीं आ सकेंगे, क्योंकि कोई हिदायत नहीं है। वे इंटरेस्टिंग। और इसमें कोई डिसेंटिंग वॉइस नहीं था, डिसेंटिंग वॉइस नहीं था इसमें आज की इजलास। नहीं जी, मुत्तफिका तौर पे मैंने आपको बताया ना कि हर किसी की यही राय थी, इन द सेनेटर्स एंड द MNAs, सबकी यही राय थी कि अगर पीपल्स पार्टी के, देखें पीपल्स पार्टी इज अ वेरी डेमोक्रेटिक पार्टी। हम जब अंदर बैठते भी हैं तो चेयरमैन साहब खुल के बात करते हैं और हमसे खुल के मशवरे लेते हैं, और जब मुत्तफिका राय होती है और कंसेंसस के साथ फिर फैसला किया जाए, और कंसेंसस के साथ फैसला किया, और हम सब अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हैं। वी आर स्टैंडिंग विद हिम। अब आखिरी सवाल शर्मिला साहब, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नून लीग की तरफ से मतलब यू नो कि किस इंडिविजुअल ने या किस फोरम पर किसकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि बजट के हवाले से हम PSDP सूबों की या फला 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 ये आपसे डिस्कस करेंगे जिसकी वायलेशन हो गया? देखिए, शहबाज शरीफ साहब के इलेक्शन से पहले जो भी पीपल्स पार्टी की टीम बैठी थी विद PMLN टीम, अब मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं उस वक्त कौन थे, तो सईद गनी साहब थे मेरा ख्याल है, काफी सारे लोग थे। जी एग्जैक्टली 3-4 महीने पहले की बात है। उन टीम के साथ ही फैसला किया था, ऑफ कोर्स, और आगे भी ये फैसला किया गया था, ये बताया गया था। दिस वाज अ सेटल्ड थिंग। अच्छा, और उसमें से ये चीजें नहीं हुई हैं जो कि करनी चाहिए। अगर एक आपने फैसला किया है और एक आपने एग्रीमेंट किया है तो फिर उस एग्रीमेंट को ऑनर करना चाहिए ना। थैंक यू सो मच शर्मिला साहब, बहुत शुक्रिया। सो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अंदर की बातें बता रही हैं शर्मिला फारूकी साहब जो कुछ आज हुआ है। अलीम मलिक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, पार्लियामान की राहदारियों में ही मौजूद हैं।
कि जहां पर इस वक्त बजट सेशन से पहले अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन हो गई। मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी भी हालिया तारीख में बजट तकरीर से पहले इतनी ड्रामाई सूरत हाल हो गई। मुझे याद नहीं पड़ता कि जहां पर एक गवर्नमेंट की फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, टेक्निकली नहीं होगी, प्रैक्टिकली है, पीपल्स पार्टी आउट तो गवर्नमेंट डाउन है। पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि हम नहीं आ रहे इजलास में। अली मलिक वहां पर साथ मौजूद हैं और इसहाक डार साहब गए हुए बिलावल साहब के पास, राणा तनवीर साहब के हमरा उनको मनाने के लिए। अलीम साहब, आपको कुछ खबर है वहां से? चूंकि शर्मिला साहबा ने जब हमें बताया है, एक होता है ना कि जरा आप कहते हैं अराकीन को कि जरा आसपास ही रहना, पार्लियामेंट में ही रहना, शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी लोग चले, कुछ लोग चले भी गए पार्लियामान से। आपको अब तक वहां से क्या इत्तला मिल रही है कि कुछ बातचीत ये मनाने का जरा पहुंचा है कहीं तक कि नहीं पहुंचा है? जी, अब तक की चूंकि जो पीपल्स पार्टी का रिएक्शन था उसके बाद ही यहाँ देखने में आया कि जो डिप्टी वज़ीर आज़म है साख डार, वो तारिक फजल चौधरी के हमरा बिलावल भुट्टो जरदारी के चैम्बर में पहुंचे और उसमें ये बताया गया कि चूंकि पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं में जो अपनी मीडिया टॉक्स भी की हैं उसमें भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। जो खुर्शीद शाह थे सीनियर रहनुमा, उनकी जानिब से भी कहा गया कि हमें PSPP के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। इसके अलावा शाजिया मरी ने वहाँ पे टॉक करते हुए कहा कि ये तमाम उमूर मुशावरत से तय करने पर इत्तफाक हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इन सारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए जो डिप्टी वज़ीर आज़म है वो पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए बिलावल भुट्टो के जरदारी के चैम्बर में पहुंचे हैं। वहाँ पे मुलाकात जारी है और ये बिलावल भुट्टो को इस बात पे कायल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आज एक आम दिन है। हुकूमत को अपोजिशन की जानिब से टफ टाइम मिलने का भी या उसका राय अपोजिशन टफ टाइम देगी, तो उस सिलसिले में इस बात की कायल करने की कोशिश की जाएगी कि पीपल्स पार्टी वापस आए और पीपल्स पार्टी को मनाने की और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो इस हवाले से जो डिप्टी वज़ीर आज़म है वो पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए पहुंचे हैं। अब देखना ये है कि वो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को कायल कर पाते हैं या नहीं। तो आपकी तरफ से वो कोशिश करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी के चैम्बर में पहुंच गए हैं। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका अली मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। अभी हम आपको नाज़रीन थोड़ी देर में दिखाते हैं कि इस हवाले से खुर्शीद शाह साहब जो सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी कुछ कहा है। जैसे ही वो हमारे पास वो गुफ्तगू आती है आपको दिखाते हैं। मोतीवाला साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर आ रही है। अब अगेन मैं जरा ये एक स्मूथ छंग करूं सियासत से मैशत पर, चूंकि कभी मुझे दोबारा छलांग लगानी पड़ेगी सियासत पे। Isn't it a bad news in the sense, irrespective of the parties, कि कौन सी पार्टी कहां खड़ी है, but this very clearly means कि एक ऐसे वक्त में जब मईशत बहुत ही नाजुक तौर पर खड़ी है, हमारे बचपन से खड़ी है वैसे तो, आई एम